मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जिसको बोलते हैं यूरिन कलेक्शन। ये लेबोरेटरी का टॉपिक है, लेकिन इसे फिजिशियन को भी एक जानना चाहिए कि एक पेशेंट को जब हम यूरिन का जांच लिखते हैं तो हम पेशेंट को भी एडवाइस दें कि किस समय उस टेस्ट को कराना चाहिए। तो पहले तो चलते हैं यूरिन कलेक्शन क्यों करते हैं। तो यूरिन एक मिक्सचर है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट और एम्फोट्रिक प्रोडक्ट दोनों सब्सटेंस रहता है जो कि किडनी के द्वारा वो बनाया जाता है। यह यूरिन कुछ ऐसे भी बॉडी के डिजीज होते हैं जिसको डायग्नोसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे अलग अलग तरह के कलेक्शन के लिए हम लोग बताते हैं कि कौन कौन से हम लोग जांच करते हैं। जैसे सबसे पहला यूरिन कलेक्शन के लिए हम लोग नंबर 1 एक लेते हैं रैंडम कलेक्शन। रैंडम कलेक्शन, रैंडम कलेक्शन किसको बोलते हैं कि मतलब कभी भी वह यूरिन का जांच हो सकता है। तो मतलब ये हमें अगर जानकारी होगा, ये डॉक्टर को भी जानकारी होना चाहिए, तब ना वो कह सकता है कि हाँ जाओ अभी ये जांच अभी दे दो और 1 घंटा में या 1.5 घंटा में रिपोर्ट लेकर के आ जाओ। तो ये इसलिए क्योंकि यह जानकारी होगी और इसीलिए हम लोग मरीज को फिर हम लोग एडवाइस करते हैं। तो रैंडम कलेक्शन मतलब होता है कभी भी हम उसको दे सकते, करवा सकते हैं। तो रैंडम कलेक्शन क्यों करते हैं, इसके लिए हम लोग करते हैं सबसे पहला होता है रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। आरई ऑफ यूरिन के लिए हम लोग रूटीन एग्जामिनेशन के लिए हम लोग रैंडम कलेक्शन लेते हैं और इसी से हम लोग कलेक्ट करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसको हम अगर बाय द वे सडन में अगर जैसे काइल्डिया का जांच करना हो, बाइल साल्ट का जांच करना हो, बाइल पिगमेंट का जांच करना हो, यूरोबिलिटी का जांच करना हो, इसके लिए हम लोग आरई ऑफ यूरिन का हम लोग रैंडम का हिस्सा लेते हैं। तो स्पेसिफिक जांच में जैसे काइल, फिर उसके बाद बाइल, फिर बाइल साल्ट का, बाइल पिगमेंट का या यूरोबिलिजन, फॉस्फेट, ओकल ब्लड, ये सब जांच के लिए हम लोग रैंडम कलेक्शन यूज करते हैं हम लोग। अगला आता है आरई ऑफ यूरिन में हम लोग स्पेसिफिक अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, ऐसे तो आरई ऑफ यूरिन में तो करके देता ही है, लेकिन हम अलग से भी देखना चाहते हैं अगर बाय द वे बहुत जैसे स्टोन वगैरह को पता लगाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रैंडम कलेक्शन यूज करते हैं। तो रैंडम होता है कभी भी यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक पेशेंट को ड्राई वाइड माउथ स्टेलाइज कंटेनर देते हैं जो प्लास्टिक का होता है, या हम लोग टेस्ट ट्यूब भी दे सकते हैं मरीज को। अगर वो लैब के बगल में अगर हो तो टेस्ट ट्यूब भी दे सकते हैं, या फिर जो एक वाइड माउथ एक प्लास्टिक का स्टेलाइज कंटेनर दे सकते हैं और उसे बोलते हैं कि 5 to 10 ml यूरिन लेकर के आने के लिए, क्योंकि रूटीन एग्जामिनेशन जो होती है 5 से 10 ml में जांच हो जाती है, इसलिए हम लोग इसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2 एक होता है मॉर्निंग सैंपल। मॉर्निंग सैंपल या इसको बोलते हैं MSU, मिड स्ट्रीम यूरिन, सुबह वाला बीच वाला यूरिन को बोलते हैं। तो बीच का मतलब होता है जैसे फर्स्ट डिस्कार्ड के बाद को ही MSU बोलते हैं, वो बीच होता नहीं है। मतलब पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे पेशेंट को बोलते हैं कि यूरिन फ्लो होने के बाद जो बाकी जो बचेगा जो यूरिन होता है उसको हम लोग MSU बोलते हैं, मिड स्ट्रीम यूरिन बोलते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला तो ये क्यों करते हैं, ये हम लोग करते हैं बैक्टीरियल जांच के लिए, यानी कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए। कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए हम लोग MSU यूज करते हैं। दूसरा प्रेगनेंसी जांच के लिए, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी हम लोग यही यूज करते हैं। अगला होता है बेस जोन प्रोटीन टेस्ट, इसके लिए हम लोग MSU यूज करते हैं। मॉर्निंग सैंपल, हालांकि बीजेपी टेस्ट बहुत लोग बोलते हैं कि बेस जोन प्रोटीन रैंडम से भी करते हैं ना, रैंडम से भी करते हैं, लेकिन रैंडम से ज्यादा बढ़िया रहता है वो कि मॉर्निंग सैंपल से हम लोग करते हैं। तो जनरली क्या है कि कल्चर सेंसिटिविटी कब करते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी समझ लिया, जैसे कि बैक्टीरिया को पता लगाने के लिए, कोई बैक्टीरिया जो यूरिन से क्रॉस पास कर रहा हो, जैसे बीकोलाई बैक्टीरिया है
जो कॉमनेस बैक्टीरिया है, बाकी स्टेफाइलोकोकस का है, कभी कभी वही पास करता है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये सब के लिए हम लोग लेते हैं हम लोग। दूसरा प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या और लेते हैं मॉर्निंग का, क्योंकि रात में यूरिन के कम बनने से जो HCG हार्मोन होता है ना, इसमें तो हम लोग जांच करते हैं HCG हार्मोन के बारे में जांच करते हैं। तो जो HCG हार्मोन होता है वह एक बेस्ट कंसंट्रेशन में सुबह में मिल जाता है। तो रात भर में क्या होता है, यूरिन कम बनने से क्या होता है कि यूरिन कंसंट्रेट होता है, यूरिन का डाइल्यूशन कम होता है, और उसमें जो HCG है उसका लेवल अच्छा मिल जाता है। इसलिए हम लोग मॉर्निंग का ही हम लोग लेते हैं, मॉर्निंग का MS यूज करते हैं हम लोग। अगला होता है बात कि जो बेंजोल प्रोटीन, इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी हम लोग जो लाइट चेन एंटीबॉडी है, प्रोटीन है, उसका जांच करना चाहते हैं। तो वो भी जो होता है बेस्ट कंसंट्रेशन उसका रात में मिलता है, सुबह में मिलता है, क्योंकि रात में यूरिन इसमें कम बनती है। अब जो तीसरा जो कलेक्शन होती है वह होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टेलाइज टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, अगर नहीं तो कंटेनर भी है तो स्टेलाइज कंटेनर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सिर्फ बैक्टीरिया का कंटामिनेशन हो जाएगा तो रिपोर्ट सही नहीं आएगी, इसलिए एकदम स्टेलाइज होना चाहिए। नंबर 3, अगला जो जांच होता है वो है 24 आवर यूरिन कलेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 24 घंटा का पेशाब लेते हैं हम लोग। क्यों लेते हैं पहला ये देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग को अगर जिसका नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, किडनी फंक्शन को जांच करने के लिए ज्यादातर केस में तो ही होता है जिसका किडनी फेल हो रही है यूरिन, तो इसमें 24 आवर्स में कितना प्रोटीन पास कर रहा है ना, उस प्रोटीन को देखने के लिए हम लोग है ना कितना प्रोटीन उसे लॉस कर रहा है। तो इसमें 24 आवर्स में ज्यादातर यूज यहीं पे होती है। 24 आवर्स में क्रिएटिनिन कितना आ रहा है, 24 आवर्स में यूरिक एसिड कितना पास कर रही है, 24 आवर्स में यूरिया कितना पास कर रहा है। तो 24 घंटा में एक हम लोग को डाटा मिल जाता है हर चीज का, यूरिया का, यूरिक एसिड का, क्रिएटिनिन का, है ना, टोटल के बारे में पता लगा लेते हैं कि 24 घंटा कितना निकलता है, किसी किडनी फंक्शन का पता लगाते हैं। तो ये है 24 आवर्स। अब इसको करते कैसे हैं, तो इसके लिए हम लोग 4 से 5 लीटर का वो कंटेनर देते हैं प्लास्टिक का, जैसे गैलन होता है उस तरह से, और हम लोग उसमें हम लोग थायोमार्सल का टुकड़ा डाल देते हैं या फिर फॉर्मेलिन डाल देते हैं। फॉर्मेलिन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि क्यों डालते हैं, क्योंकि 24 घंटा में अगर हम यूरिन कलेक्शन करेंगे 24 घंटा का, तो वह यूरिन का जो कंपोजिशन है चेंज कर सकता है, वह डिकम्पोज कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 24 घंटा का यूरिन के लिए हम लोग प्रिजर्व के लिए, केमिकल का नेचर चेंज ना हो, इसके लिए हम उसके जो गैलन होता है उसमें हम लोग जो पॉट देते हैं उस पॉट में हम उसको डाल देते हैं। क्योंकि 24 घंटा कलेक्शन होगा कैसे, तो अगर कोई मरीज का कैथेटर लगा होगा तो आज सुबह में, जैसे मान लीजिए आज सुबह में 8 AM से लेकर के स्टार्ट करेंगे, और कल सुबह में 7:59 AM तक, मतलब आज, मतलब कि जैसे अगर ये 19 तारीख है तो ये 20 तारीख के सुबह तक, है ना, 20 तारीख के सुबह तक हम लोग लेते हैं कैथेटर से, अगर लेते हैं तो ये हो गया। नहीं तो अगर मान लीजिए कैथेटर नहीं लगा हुआ हो तब कैसे करते हैं, तो मान लीजिए आज जैसे 19 तारीख है तो आज क्या करते हैं, आज पहले जो सुबह वाला जो यूरिन होता है उस सुबह का यूरिन को क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मॉर्निंग का जो यूरिन होता है, तो मॉर्निंग का यूरिन हम लोग आज हटा लिए, आज 19 तारीख है तो आज मॉर्निंग का यूरिन हटा लिए। उसके बाद पहला यूरिन के बाद जो दूसरा यूरिन जो होता है सेकंड यूरिन से, याद रखना होगा कि 19 तारीख को जो सेकंड यूरिन होता है ना, सेकंड से कलेक्शन चालू कर देंगे, और 20 तारीख के सुबह तक, 20 तारीख के पहला फर्स्ट, समझ में आ गया, यानी कि 19 के सेकंड से लेके आप 20 के पहला तक जो यूरिन होगी ना वैसे कलेक्शन किया जाता है। ये 24 आवर्स कलेक्शन का तरीका होता है। तो क्योंकि अगर मान लीजिए 20 हो जाएगी तो फिर गड़बड़ा जाएगी, तो हम लोग 24 घंटा के लिए क्या करेंगे कि आज जैसे मान लो 19 तारीख है तो आज सुबह से हम लोग लेना चालू कर देंगे, सुबह से ये पहला यूरिन के बाद दूसरा यूरिन से कलेक्शन कर देंगे, और कल सुबह के पहला यूरिन तक का, ये सिर्फ 24 घंटा का ऐसा ही लेने का तरीका होता है। और ले करके और लैब में जो होता है सुबह में 9 बजे तक 10 बजे तक लैब भेज देना चाहिए। और क्योंकि उस पॉट में क्या डाल दिया हम लोग, प्रिजर्वेटिव केमिकल डालने से क्या होता है कि उसका कोई भी कंपोजिशन, प्रोटीन, यूरिया, शुगर, क्रिएटिनिन जो भी है वो उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है,
और इसीलिए हम लोग उसे प्रिजर्वेटिव केमिकल को मिला देते हैं। यही था मेरा कलेक्शन ऑफ यूरिन, और इस तरह से हम लोग यूरिन का कलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम लोग जांच के लिए देखते हैं, और जैसे जैसे और रिपोर्ट में भी एक चीज देखेंगे हम लोग कि रूटीन एग्जामिनेशन का जो रिपोर्ट होता है, रूटीन एग्जामिनेशन का रिपोर्ट 2 घंटा के अंदर मिल जाता है लैब से। उसके बाद 22 साल 22 में यूरोप जितने भी होते हैं सब में 2 घंटा के अंदर रिपोर्ट मिल जाती है, चाहे काइल हो ओकर बाद टोटल चीज। कल्चर सेंसिटिविटी का जो रिपोर्ट होता है ये 48 घंटा पे मिलता है। कल्चर सेंसिटिविटी का रिपोर्ट 2 दिन पे मिलता है, 48 घंटा मिलता है, इसलिए ये भी ध्यान देना चाहिए। प्रेगनेंसी का जो रिपोर्ट होता है, जो ग्रेविडेक्स मेथड से जांच करेंगे तो 1 घंटा में रिपोर्ट मिल जाता है, और रैपिड कार्ड से अगर जांच करते हैं तो 10 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है उसकी। और बेस्ड ऑन प्रोटीन का जांच करते हैं तो यह आधे घंटे में इसका रिपोर्ट जो होता है वो आपको लैब से मिल जाएगी। 1 घंटा मैक्सिमम मान के चलिए रिपोर्ट प्रिंट करने में। और इसमें जो 24 आवर्स का जो जांच करते हैं ये आपको लगभग 4 से 5 घंटा में सारा रिपोर्ट आपको मिल जाएगी इसमें। तो जनरली इसमें सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन कल्चर सेंसिटिविटी लगता है, बाकी रिपोर्ट आप चाहें तो आपको 1-2 घंटा के अंदर सारा रिपोर्ट आपको मिल सकते हैं। यही था मेरा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग। ये जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि एक फिजिशियन को भी जानना जरूरी है कि किसका रिपोर्ट कितने समय में आ सकता है। नहीं तो ये पता नहीं है तो उस कंडीशन हम यहाँ पे रिपोर्ट में तो पेशेंट के साथ ये इमेज खराब हो सकती है। ये था मेरा कलेक्शन ऑफ यूरिन। बाकी बातें हम लोग फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।